हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। इस आरंभ बैच में आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा वेलकम करता हूँ मैं, जिसमें मैं आप लोगों को नीट के कुछ बेस्ट क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश करूँगा, जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी पूरी फिजिक्स रिवाइज हो जाएगी, जिसमें मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। प्रॉपर क्लास आएगी, प्रॉपर आपका रिवीजन होगा और जो जो टॉपिक से क्लास होंगी हर एक टॉपिक को मैं कवर करूँगा, चाहे वो 12th का टॉपिक हो चाहे वो 11th का टॉपिक हो। इसमें से बेस्ट क्वेश्चन आईआईटी नीट दोनों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेंगे उनका मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में, और मिस्टर फिजिक्स के इस आरंभ बैच में आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वेलकम है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक बात और याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए आप अकेले हैं तो इस बात से कभी कमज़ोर मत पड़ना। बस एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि आप अकेले ही काफ़ी हैं, ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखेगा, मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन मैं समझा दूंगा, समझाने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड द कॉइल अलोंग इट्स एक्सिस। A magnet is moving towards the coil along its axis and the EMF induced in a coil is E. जो EMF induce हो रहा है coil के अंदर वो क्या है? E है। If coil start moving toward the magnet, अगर coil move करना start कर देती है toward the magnet with the same speed, अगर स्पीड सेम रहती है तो इंड्यूस EMF क्या होगा? इंड्यूस EMF क्या हो सकता है उसका? और जो EMF है वो नया जो इंड्यूस होगा उसमें जो ऑप्शन है वो E/2 होगा या E होगा या 2E होगा या 4E होगा। इसी को सॉल्व करते हुए हम लोग देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन हमारा क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें, जब उन्होंने बोला था कि मैग्नेट मूव कर रहा है टुवर्ड द कॉइल, मैग्नेट मूव कर रहा है, जैसे मान लेते हैं कॉइल है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट मूव कर रहा है टुवर्ड द कॉइल, तो हमारा क्या बोला गया? अलोंग इट एक्सिस द EMF इंड्यूस इन द कॉइल इज E। तब EMF जो है वो कितना है? E है। तब EMF क्या है? E है। अगर कंडीशन चेंज कर दी जाती है, इफ कॉइल मूव टुवर्ड द मैग्नेट, कॉइल जो है मैग्नेट की तरफ मूव करे तो हमारा इंड्यूस EMF क्या होगा? और कंडीशन ये है कि वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। अगर E की बात करें तो क्या होता है? VBL होता है, VBL आता है, ठीक। अगर वेलोसिटी, अब देखो कॉइल मूव कर रहा है, मैग्नेट मूव कर रहा है, तो कौन सी वेलोसिटी आएगी? रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। कौन सी आएगी? रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। रिलेटिव वेलोसिटी जब हम दोनों तरफ रखेंगे सेम डायरेक्शन में, माइनस का साइन आएगा, तो हमारी जो कॉइल की वेलोसिटी होगी वो किस में होगी? अपोजिट डायरेक्शन की वजह से -v होगी। तो टोटल v कितना आएगा? माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2v हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2v। तो VR की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2v के बराबर आ गई। अब सेम सबसे पहले जब मैग्नेट मूव कर रहा था तो E की वैल्यू VBL थी। अब इसी कंडीशन में सेम हम रखते हैं तो E की वैल्यू जो होगी कॉइल के केस में वो VBL नहीं आएगी, पर यहाँ पे V नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 2v आएगा। सेम वही कॉइल के केस में 2 अगर रख दिया तो VBL आ जाता है, VBL। और इक्वेशन फर्स्ट से हम देखें तो इक्वेशन फर्स्ट से VBN की वैल्यू किससे बराबर है? E के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2E के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? 2E सही होगा। मतलब जो EMF इंड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये पहला क्वेश्चन था हमारा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सेकंड 10 क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश करूँगा कि इस सेशन में, हर सेशन में मैं 10 से 15 से 20 क्वेश्चन में कराऊँगा आप लोगों को, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग सॉल्व करिए। पहले तो आप लोगों को वीडियो रोक के और आपको सॉल्व करके देखना है। अगर क्वेश्चन नहीं होता है देन आगे वीडियो चला के उसको देख लेना है। सेकंड क्वेश्चन है, अ कॉइल इज मूविंग a coil having 500 square loops हैं, each of side 10 centimeter है, is placed normal to a magnetic field which is increasing at the rate of 1 Tesla। कितनी रेट से इंक्रीज कर रहा है? एट द रेट ऑफ 1 टेस्ला पर सेकेंड। द इंड्यूस EMF इज, तो हमें क्या बताना है? उसका इंड्यूस EMF बताना है। उसका क्या बताना है? इंड्यूस EMF बताना है। उम्मीद करता हूँ इसको नोट कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें अगर,
तो सब कुछ पहले नोट करते हैं। नंबर ऑफ टर्न कितना बोला गया है, नंबर ऑफ टर्न कितना दिया गया है 500 बोला गया, नंबर ऑफ टर्न कितना किया गया 500। एरिया की बात करें तो एरिया उन्होंने बोला है 10 सेंटीमीटर, साइड है टाइम, साइड कितनी दी गई 10 सेंटीमीटर। तो साइड के लिए देखो जब चेंज करेंगे तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यही काम 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -2, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10 की इंटू 10, 10 स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेंटीमीटर से मैंने कन्वर्ट किया है किसमें, मीटर में कन्वर्ट किया है। सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल हमारा एरिया कितना निकल के आएगा 10 की पावर 2 -4 कितना आ जाएगा 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0.0 नहीं सॉरी 0.1 नहीं 1.0 है टेस्ला पर सेकेंड। क्या बोला गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है वो 1.1 टेस्ला पर सेकेंड दिया गया है, टेस्ला पर सेकेंड। अब सब कुछ मिल चुका है, हमें निकालना क्या है, ईएमएफ निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना है। अब सब कुछ मिल चुका है, सब अब पुट करते हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एन d∅dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सब कुछ रखना है। अब इसके बाद अब फ्लक्स जो हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हमारा एरिया dV/dt, एरिया dV/dt। अब सब कुछ मिल चुका है, वैल्यू पुट करते हैं। इसका क्या होगा 500, एरिया कितना आया है 10 की पावर -2, और रेट ऑफ चेंज ऑफ कितना दिया गया है 1.0, सब कुछ वही है। 5 इंटू 10 की पावर 2 ये हो गया, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा, -2 + 2 कितना हो जाएगा 5, और आंसर किस में आ जाएगा वोल्ट में आ जाएगा, आंसर किस में आ जाएगा हमारा वोल्ट में आ जाएगा। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन बोला गया था अ कॉइल हैविंग 500 स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप है मतलब जो लूप हैं वो स्क्वायर शेप में होंगे। स्क्वायर शेप में मतलब क्या है कि जो लूप होगा वो ऐसा लूप बनाएगा, ठीक, और जिसका एरिया 10 सेंटीमीटर दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक। ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर है, इज प्लेस नॉर्मल टू अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 टेस्ला पर सेकेंड इन द इंड्यूस ईएमएफ हमें बताना था, इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। देखो एन की वैल्यू 500, एरिया कितना है स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 मीटर में चेंज करने के लिए 10 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -2, इससे 10 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा, और ये -4 -2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। 2 में फिर ये करेंगे तो 2 - 4 -2 हो जाएगा, तो 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया गया है 1 टेस्ला पर सेकेंड, और ईएमएफ हमें निकालना है। सबसे पहले ईएमएफ की वैल्यू निकाली, एन d∅/dt होते हैं, d∅/dt की वैल्यू चेंज करी, एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स में सबकी वैल्यू पुट कर दी, आंसर हमारा क्या आ गया 5 वोल्ट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए। और एक और चीज़, इस क्वेश्चन की तो मैं PDF इसी ठीक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी जो आपको है, और डिस्क्रिप्शन में अगर मैं नहीं दे पाया तो आप लोगों को एक काम करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल को सर्च करना है मिस्टर फिजिक्स विशाल मिश्रा, वहीं पे आपको इसकी PDF पूरी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, और आप लोग वहाँ ज्वाइन भी कर लेना। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत अच्छी तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, कोई खराबी नहीं है। थोड़ा ब्राइटनेस मैं लो कर दूँ तो और अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, ठीक। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन हमारी आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, बहुत आसान, इतना आसान कि जितना आसान तुमने देखा नहीं होगा। अब हर क्वेश्चन इतनी लेंदी नहीं दे सकता,
वरना आप लोगों का मोरल डाउन हो जाए, आप लोग वीडियो को बीच में छोड़ के भाग जाएंगे। तो इसी वजह से थोड़े लुल्लू पुल्लू क्वेश्चन देने पड़ते हैं। विच कलर ऑफ लाइट हैज़ अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? विच कलर ऑफ लाइट हैज़ अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको बतानी है, किस लाइट की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। तो क्या ऑप्शन होगा, क्या आंसर आएगा इसका? क्या आएगा? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की होती है। और लगभग वेवलेंथ कितनी होती है रेड की? एक बात याद रखना, बस इसमें एक चीज़ बताने वाली की कि रेड की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? 700 नैनोमीटर होती है। रेड की वेवलेंथ कितनी होती है? 700 नैनोमीटर। ठीक, थर्ड क्वेश्चन हो चुका है। अब बढ़ते हैं किस क्वेश्चन की तरफ? हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की डेफिनेशन अगर हम निकालो तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा होगा आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये भी थोड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ज़्यादा कुछ टफ नहीं है क्वेश्चन। इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड्स टू, क्या होगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड। ये आई थिंक मुझे लग रहा है नीट का प्रीवियस क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, मुझे जहाँ तक याद है 2019 का ये क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड्स टू। सबसे पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन इट्स मास, थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज इन प्रेशर, और फोर्थ ऑप्शन है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। 4 ऑप्शन है आपके पास। इंक्रीज हो सकता है थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो जाए इसमें टाइपिंग में। इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन इट्स मास, डिक्रीज इन प्रेशर, और डिक्रीज इन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। बताइए क्या होगा इसका सॉल्यूशन? एक फॉर्मूला इसमें था जो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूज़ किया गया था। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी का जब फॉर्मूला लिखा जाता है तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 1/2 kBT होता है। ये फॉर्मूला याद है? और जहाँ पे kB क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। याद है? ये याद है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, जरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है KE = 1/2 kBT होता है। यहाँ पे kB हमारा क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो यहीं पे हमारा नया फॉर्मूला, सबसे पहले क्या क्वेश्चन बोला गया था? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड्स टू। तो हमारा पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली हमारा रिलेशन बना रहा है, किसका? काइनेटिक एनर्जी किससे? टेम्परेचर से। मतलब अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यही रिलेशन से हम बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी तब इंक्रीज होगी जब टेम्परेचर किसी भी कंटेनर में अगर गैस को फिल्ड किया जाएगा तो उसको गैस को फिल्ड करने से जब उसको टेम्परेचर अलग से दिएगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप कंटेनर में गैस फिल्ड करेंगे और उसको अगर टेम्परेचर देंगे तो उसके जो उसके बीच में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करना स्टार्ट करेंगे? अपनी जगह पे वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, और वाइब्रेट करने की वजह से उस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। देखो ऑप्शन 4 जो हमारा दिया गया था, इसमें हमारा बोला गया था डिक्रीज इन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। डिक्रीज हो ही नहीं सकता। ठीक, इंक्रीज इन मास तो ऑब्वियसली सी बात नहीं बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो कंटेनर फट जाएगा। ठीक, डिक्रीज इन प्रेशर में ऑब्वियसली सी बात है जब वो बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, घटेगा नहीं प्रेशर आपका। तो सबसे सटीक हमारा ऑप्शन ए होगा, इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज। इफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ समथिंग दिया गया है तो क्या होगा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, इसमें फाइंड आउट करना है। इसका एक सटीक सा एक हमें जो प्रूफ 12th क्लास के अंदर आप लोगों को पूरा सोल्यूशन के साथ बताया गया था, उसका मैं डायरेक्टली बताता हूँ आपको फॉर्मूला। जब आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना होता है और आपको जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है तो आप लोग कैसे करते हैं? देखो, डी ब्रॉगली 10.27 डिवाइड बाय √V होता है।
रूट क्या होता है वी, और इसकी यूनिट जो होती है वो एंगस्ट्रॉम में होती है। यूनिट किस में होती है? एंगस्ट्रॉम में। वी कितना दिया गया है आपको क्वेश्चन में? 10,000 वोल्ट दिया गया। तो क्या आ जाएगा? 12.27 डिवाइड बाई अंडर रूट किसका हो जाएगा? 10,000 का हो जाएगा, और 10 की पावर -10 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगस्ट्रॉम से चेंज हो जाएगा वो किसमें? मीटर, क्योंकि ऑप्शन में आपका मीटर में दिया गया है, हर एक ऑप्शन मीटर में दिया गया है। तो 12.27 और नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, और 10 की पावर कितना हो जाएगा? -10। 10 की पावर जिसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर क्या? 2। तो 12.27 इंटू 10 की पावर -10, और ये +2 है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1.27 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। माइनस क्या हो जाएगा? 12 मीटर। ये आपका सोल्यूशन है। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट। तो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना था। डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है वो 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी होती है, जो होती है किसमें है? एंगस्ट्रॉम में होती है। लैम्डा सबकी वैल्यू पुट करेंगे, एंगस्ट्रॉम को चेंज करेंगे मीटर में, क्योंकि ऑप्शन में जो आपको दिया गया है आंसर वो मीटर में है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में एंगस्ट्रॉम में दिया गया होता तो आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सब कुछ वैल्यू पुट कर दी मैंने। 10 की पावर 2 प्लस है तो ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, माइनस प्लस होगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा? -12 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। अ कॉइल ऑफ एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कॉइल है, उसका एरिया दिया गया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 50 टर्न इज रोटेटिंग विथ 2000 रिवोल्यूशन पर मिनट। 50 टर्न है, रिवोल्यूशन कितना है? टर्न कितने हैं? नंबर ऑफ टर्न की बात करें 50 टर्न है, और रिवोल्यूशन की बात करें तो 2000 रिवोल्यूशन है पर मिनट। अब उसके बाद बोला गया अबाउट एन एक्सिस ऑफ द परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी गई है? 0.05 टेस्ला। 0.05 टेस्ला। द मिनिमम वैल्यू ऑफ EMF डेवलप्ड इन इट। आपको बताना है कि मिनिमम कितना EMF डेवलप्ड हो सकता है, मैक्सिमम कितना EMF वैल्यू निकालनी है EMF का, कि इसके अंदर मैक्सिमम कितना EMF डेवलप्ड हो सकता है। अब चलिए, मैक्सिमम EMF का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को? मैक्सिमम EMF का फॉर्मूला याद है? मैक्सिमम EMF का फॉर्मूला वो याद करने की कोशिश करिए। एन करके था, NABB और ओमेगा। NAB ओमेगा क्या था? ओमेगा। देखो, सबसे पहले हमें ओमेगा दिया नहीं गया तो ओमेगा फाइंड आउट कर लेते हैं। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2πn। क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πn। जो रिवोल्यूशन साथ में आता है 2π रिवोल्यूशन के साथ लिख सकते हैं। ओमेगा 2π इंटू कितना रिवोल्यूशन है? 2000 रिवोल्यूशन है, और पर मिनट है तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, ये हमें ओमेगा आ चुका है। ओमेगा आ चुका है तो वैल्यू पुट कर दो ओमेगा की। वो ई मैक्सिमम कितना आ जाएगा? एन कितना है? 50। एरिया कितना दिया गया है? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में, तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। साथ में मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी गई है? 0.05। और साथ में हमारा अगर ओमेगा की वैल्यू रखेंगे तो 2π इंटू 2000 डिवाइड बाई 60। अब ऑप्शन में तुम्हारा देख रहे होगे आपका ऑप्शन पाई में दिया गया, तो पाई को मैंने इसी वजह से पाई की वैल्यू नहीं रखी। अगर ऑप्शन आपका पाई में नहीं दिया गया होता, वैल्यू में दिया गया होता, तो आपको पाई की वैल्यू रखनी पड़ती। अब यहाँ पे ऑप्शन सारे पाई की वैल्यू के साथ ही हैं, तो हमें पाई की वैल्यू को बचा के रखना होगा। जैसे आपने उसको बचा के रखा है अपने लिए, तो वैसे यहाँ पे पाई को बचा के रखना पड़ेगा अब क्वेश्चन आंसर के लिए। सबसे पहले कट्टिम कट्टा करते हैं कुछ ना कुछ। 0 से 0, ये 3 हो गया, ये हो गया 100। ठीक, अब 100 बना लिया, पावर हटाया, यहाँ नीचे कितना आ जाएगा? 100। 100 से 100 हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होनी है। 8 5 40। ठीक, और कुछ कैंसिल होने वाला है? और कुछ नहीं है। सबसे पहले डिजिट को एक तरफ कर लेते हैं। 5
इंटू 8 इंटू 2 पाई, ठीक। और यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 10 था, और यहाँ पे हमारा 5 था, यहाँ पे 5 बचा है ना, और यहाँ पे हमारा और कुछ तो है नहीं, तो सिर्फ इतना ही बचा, और 10 की पावर -4 भी बचा है। 10 की पावर -4, ये 10 की पावर 2, हम इसको हटा देते हैं, तो 10 की पावर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 की पावर -4 और +2 कितना हो जाएगा, ई मैक्सिमम कितना आएगा, 8 5 2 ज़ा 10 और 10 5 ज़ा 50 और 50 इंटू 8 कितना हो जाएगा 40, लगभग कितना आ जाएगा 40 पाई, और नीचे कितना था, इसको होल डिवाइड में कितना था 3 था, तो 40 इंटू 3, और यहाँ पे कितना बचा 10 की पावर -2, 400 आएगा, सॉरी 400 आ जाएगा, ठीक। अब देखो 10 की पावर कितना हो गया -2, 10 की पावर कितना हो गया -2, अब यहाँ से भी कितने जाएंगे 4 प्लस में जाएगा, तो ई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ की कितनी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इन बाई 3, तो ऑप्शन नंबर थर्ड 4 पाई बाई, ऑप्शन नंबर सेकंड या थर्ड है, मैंने ऑप्शन यहाँ लिखे नहीं हुए हैं, क्वेश्चन से लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड या थर्ड, बस आंसर मैच कर लेना कितना आएगा 4 पाई बाई 3, ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो आंसर कितना आएगा 4 पाई बाई 3, ये +2 है तो यहाँ जाएगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहीं से सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये 2 हो जाएगा तो +2 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ क्या 4 पाई बाई 3, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन, क्या आंसर कितना है 4 पाई बाई 3। उम्मीद कर दो समझ में आ गया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसको चेंज करना था मीटर स्क्वायर में, 80 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -4 मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न कितने दिया है 50, रिवोल्यूशन कितना दिया गया है 2000 पर मिनट, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी गई है 0.05 टेस्ला, मैक्सिमम एएमएफ का फॉर्मूला NAB ओमेगा होता है, ओमेगा निकालना है तो 2 पाई, रिवोल्यूशन होता है, रिवोल्यूशन 2000 पर मिनट था, तो मिनट के लिए हमने सेकंड में चेंज किया, रखा, सबकी वैल्यू पुट कर दी, सब कुछ काट कूट के आंसर हमारा 4 पाई बाई 3 आ गया, 4 पाई बाई 3। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा, टन टना टन टन, द विंग ऑफ एन एरोप्लेन, हवाई जहाज आपको उड़ाना है, द विंग ऑफ एन एरोप्लेन आर 10 मीटर अपार्ट, 10 मीटर क्या है अपार्ट है, द प्लेन इज मूविंग हॉरिजेंटली टुवर्ड द नॉर्थ की तरफ, हॉरिजेंटली क्या कर रहा है मूव कर रहा है, ये नॉर्थ हॉरिजेंटली क्या कर रहा है मूव कर रहा है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, इसको रफ कर दो। इस आरंभ के बैच में आपको आरंभ करना है नीट की प्रैक्टिस, ठीक। तो पहला क्या था हमारा, जो विंग है उसकी लेंथ कितनी दी गई है 10 मीटर दिया गया है, और उसके बाद प्लेन इज मूविंग हॉरिजेंटली टुवर्ड द नॉर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ कितनी दी गई है 200 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद बोला गया है एट अ प्लेस वेयर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी गई है 0.5 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, द इंड्यूस ईएमएफ सेट अप बिटवीन द एंड ऑफ द विंग, तो कितना इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होगा विंग के बिटवीन, मतलब बीच में कितना ईएमएफ बिटवीन इन द एंड ऑफ द विंग के एंड पे जो पर है वो इसके ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। अब सबसे पहले ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ के लिए इसमें ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, E = BBL, E = BBL, E = क्या होता है BBL। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कितनी गई है 0.5 इंटू 10 की पावर -4, V कितना दिया गया है 200, और हमारा लेंथ कितनी दी गई है 10 मीटर है, सेंटीमीटर में नहीं है 10 मीटर है। अब देखो सबसे पहले ये हटाया, ये आ गया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया मैंने, जो बीच में आया उसको तुरंत हटा दो, जो तुम्हारे करियर के बीच में आया उसको तुरंत हटा दो, तो वैसे न्यूमेरिकल के बीच में कोई तिकड़म आया उसको तुरंत हटा दो, ये पॉइंट तिकड़म कर रहा था, मैंने पॉइंट हटा के 0 नीचे लिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 2 कितना हो गया 10, मतलब 20 इंटू 5 कितना हो गया 100 हो गया, 10 की पावर -4 +1 आ गया,
इसको भी मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो 10 की पावर -4 प्लस 1 कितना हो गया -3 और प्लस 2 कितना हो गया 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 को लिखना है तो 1/10, 10 को 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.1 और ये यूनिट क्या हो जाएगी इसकी वोल्ट हो जाएगी। वोल्ट 40 वोल्ट जो उसके छूने से लगते हैं तुमको, वही वोल्ट हमारा 0.1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0.1 वोल्ट। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ कैमरा ऑन रिकॉर्डिंग है या नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से है। ठीक, अब बस ये है कि ऑडियो क्लियर आ रहा होगा। ऑडियो क्लियर आ रहा है तो ठीक है, वरना ठीक बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और आपका कैमरे का ऑडियो ना सपोर्ट कर रहा हो। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब आ गया। ठीक, इसमें प्यारा सा डायग्राम भी बना हुआ है। इन द सर्किट ऑफ फिगर, जो फिगर आपको दिया गया है, फिगर ही देखना, कोई और फिगर मत रिज्यूम कर लेना। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। जो वोल्ट मीटर यहाँ टंगा हुआ है इसके अंदर, इस वोल्ट मीटर की हमें रीडिंग बतानी कि इस वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी होगी। अब देखना, जो हमारी रीडिंग आएगी वो देखो, दोनों में जो कैपेसिटेंस और उसमें इंडक्टेंस में जो हमारा इंडक्टेंस नहीं होगा, इसको जो वोल्ट है, अभी इंडक्टेंस में जो वोल्ट है और कैपेसिटेंस में जो वोल्ट है वो सेम है। कितना है 100 वोल्ट है। कितना है 100 वोल्ट है। अगर हम टोटल वोल्ट निकालते हैं तो कितना आएगा 200 वोल्ट आएगा। टोटल वोल्ट कितना आएगा 200 वोल्ट आएगा जब हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक, 200 वोल्ट। अब अगर फाइंड आउट करते हैं तो पता है फॉर्मूला कितना होता है रेजिस्टेंस के VR²। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा VL - VC का होल स्क्वायर। दोनों का आंसर सेम है, इसका भी 100 है और VC का भी कितना है 100 है। ठीक, V = VR की वैल्यू निकाल कितने आ जाएंगे 100 - 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो V की वैल्यू ये क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा सिर्फ क्या यहाँ क्या VR का होल स्क्वायर। तो √VR का होल स्क्वायर, तो V की वैल्यू किसके होल स्क्वायर √ को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रीडिंग कितनी आ जाएगी वोल्ट के बराबर आ जाएगी। और वोल्ट स्टार्टिंग में था कितना, वोल्ट कितना था, वोल्ट था 200 वोल्ट। वोल्ट कितना था 200 वोल्ट था। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 वोल्ट। 200 वोल्ट। और ये हमारा AC का क्वेश्चन था जो हमारा पूछा गया था। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है नीट का। ठीक है, नीट का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। नीट और जेईई में दोनों का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। ठीक, ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, ट्राई करिए खुद से। जब आपको अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो देखेंगे। सेम एक फिगर का और क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सर्किट दिया गया है। इन अ सर्किट शोन इन फिगर व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। दोनों की रीडिंग बतानी है इस बार, एम मीटर की बतानी है और वोल्ट मीटर की बतानी है। इफ AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज इज कनेक्टेड। तो AC सोर्स में कितना कनेक्टेड है 200 वोल्ट और साथ ही साथ कितना है 50 हर्ट्ज। यहाँ पे आपको जो VN और VC की वैल्यू दी गई है वो दोनों सेम यहाँ पे भी है 300 वोल्ट दी गई। कितनी 300 वोल्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर को देखो, सेम वही V कितना आ जाएगा VR² प्लस VL - VC का होल स्क्वायर। अब निकालना है V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी निकालनी, V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या रखेंगे VR² प्लस 300 - 300 का होल स्क्वायर। तो V क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम VR का होल स्क्वायर आ जाएगा और V की वैल्यू क्या से बराबर हो जाएगी VR। और VR कितना दिया गया था
कितना था 200 था, तो यहाँ पे V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 वोल्ट। ये तो आ चुका है। अब हमें एम मीटर की भी रीडिंग बतानी है। एम मीटर में I इक्वल्स टू क्या होता है VR/R। VR की वैल्यू कितनी थी 200 थी। VR की वैल्यू 200 है, इधर दिख रहा है आप लोगों को, इधर फिगर होगा आपका, तो यहीं पे करते हैं। हमें एम मीटर की रीडिंग निकालनी, तो I इक्वल्स टू VR क्या होता है VR/R। रीडिंग वोल्ट मीटर की रीडिंग उसकी रेजिस्टेंस की रीडिंग कितनी थी 200 वोल्ट थी, और रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 100 दिया गया है, 100 ओम, तो रीडिंग कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर। कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर वोल्ट कितना आया, तो ऑप्शन कौन सा होगा 200 वोल्ट आया, और साथ ही साथ 2 एम्पियर की क्या आई रीडिंग, 2 एम्पियर की क्या आई रीडिंग आई। ठीक, समझ में आ गया। अब इसी का एक और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, फिर इसी के साथ ये हमारी क्लास खत्म होगी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन और लेके आएंगे जो ऑप्टिक्स के होंगे। ऑप्टिक्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन उठाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। दस क्वेश्चन आप लोगों को 10 से 15 क्वेश्चन आपको ऑप्टिक्स में दिखेंगे। और फिर लास्ट क्वेश्चन है, इन द RLC AC circuit for the particular value of R, L and C power supply by a source at P at a resonance if the value of inductance is halved। अगर जो इंडक्टेंस की वैल्यू है उसको अगर हाफ कर दिया जाए, then the power from the source again at the resonance is P dash। then P dash का रिलेशन बताना है पुराने वाले P के साथ, पुराने वाले P के साथ पावर का नए पावर के साथ रिलेशन बताना है कि कितना होगा। देखो इसमें अगर हम देखें तो LCR सर्किट में जो LCR सर्किट में L क्या होता है, रेजोनेंस होता है। L क्या होता है, रेजोनेंस होता है। ठीक, L रेजोनेंस होता है। यहाँ पे पावर कितना होगा, इस वाले केस में पावर रेजोनेंस पे कितना होगा, पावर रेजोनेंस पे कितना होगा P होगा। और नया जो पावर आएगा, देखो रिलेशन के हिसाब से हमारा जो यहाँ पे दिया गया है, हमने सोर्स इज P एट रेजोनेंस, मतलब जो पावर है, पावर सप्लाई बाय अ सोर्स इज P एट रेजोनेंस दिया गया है। अब देखो अगर पावर की बात करें तो P इक्वल्स टू क्या होता है, VI होता है। P इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, VI आ जाएगा। अब उसके बाद हमारा अगर पावर के केस में वोल्ट में निकालें तो V² कितना होता है, R होता है। V² कितना होता है, R होता है। अब नया जो पावर आएगा जिसमें हमने रेजोनेंस को क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, तो नया जो पावर आएगा P डैश, वो V डैश का स्क्वायर बाई कितना होगा, R होगा। V डैश स्क्वायर बाई क्या होगा, R होगा। अच्छा, एक और रिलेशन यहाँ याद रखना है कि जो P होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, L के होता है। मतलब अगर हम P लिखना चाहें तो यहाँ पे L² बाई कितना लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो सेम ही P डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, L को आधा किया है, तो L/2 किया है, L/2। इसमें सेम हमारा क्या आया है, L/2। और L डैश की वैल्यू जब रखेंगे, यहाँ पे अभी पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, L डैश का होल स्क्वायर बाई R होगा। ठीक, अब हमने क्या किया है, नया पावर में L की वैल्यू आधी गई है, नया पावर में L/2 कर दिया गया है, और इसी का स्क्वायर बाई R। अगर हम इसको निकालते हैं तो L² बाई कितना हो जाएगा, तो 2 की पावर कितनी होती है, 4R। 2 की पावर कितनी हो जाती है, 4R। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो P डिवाइड बाई P डैश अगर करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, L² बाई R, और यहाँ से क्या आएगा, L² बाई 4R। यही तो किया गया ना, L² बाई 4R। देखो L² से L² कैंसिल, R से R हमारा क्या हो गया, कैंसिल। ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो P बाई P डैश किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो। मतलब जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, 4P डैश हो जाएगा। पावर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4P डैश, मतलब 4 टाइम हो जाएगा नए पावर का P डैश। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप लोग यहाँ तक टिक गए हैं तो बहुत बहुत बधाइयाँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और 15-20 क्वेश्चन ट्राई करेंगे ऑप्टिक्स के, या किसी और यूनिट के क्वेश्चन निकालूंगा मैं बेस्ट से बेस्ट। उसके बाद हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। जब तक पेपर चलेगा तब तक मैं प्रैक्टिस कराता रहूँगा। और वीडियो को लाइक जरूर करना,
लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। नमस्कार।